हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ गए हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करके जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा 75 नंबर का पेपर है। 8 आपके प्रश्न हैं इसमें और 3 घंटे का समय आपको रहने वाला है और 23 आपके क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी प्रश्नों को एक-एक करके देखेंगे और इन प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। निर्देश आपके सामने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। ठीक है, सभी निर्देश पढ़ लीजिए, इन्हीं निर्देशों के आधार पर क्वेश्चन पेपर होता है। तो हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प, यानी कि 6 नंबर के आपके सही विकल्प पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कबीरदास जी की रचना है, तो कौन-सी रचना है? ठीक है, इसमें कौन-सा आंसर हो जाएगा? तो बीजेक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कामायनी है, तो कामायनी क्या है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, तो क्या है कामायनी? महाकाव्य है। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी। ठीक है। झूरी के साले का नाम क्या था? गया। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या होती है? डांडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अब हमारे रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श, तो इस खाली स्थान में रखना है आपको प्रणेता भी होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं तो उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग आप भर लेंगे। ठीक है। प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, तो उसमें बनारस आप भर लेंगे, बनारस। ठीक है। अगला देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, सबको पता है, तो इसमें उत्साह है आप भर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो पद्मावत। ठीक है, तो इसमें पद्मावत भर लेंगे। ठीक है। अगला सही जोड़ी देख लेते हैं, सही जोड़ी मिलाइए, तो बाघ से आप मैच कर लेंगे। देखिए इसमें सभी ऑप्शन है आपके, तो इससे मैच करेंगे आप, बाघ से मैच कर लेंगे ललद्यत। ठीक है, ललद्यत तो लिहाजा की ओर है। ठीक है, वाक्य के साथ पहले हम ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, देखिए रात रात का तत्सम रात्रि होता है, लिहाजा की ओर तो राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इस जल प्रलय में फणीश्वरनाथ रेडू, सर न्यूटन गति के नियम। अब बचा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा? विश्वनाथ जी ने। और वाक आपका फाइनली रद्यत इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको कर लेना है, सही जोड़ी मिला लेनी है। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दे सत्य सत्य लिखिए। तो इस जल प्रलय में लेखक तैरना जानता था, तो इसमें असत्य है, नहीं जानता था। मुंह की खाने मुहावरा का अर्थ मुंह से खाना है, तो इसका भी असत्य है। ठीक है, हाथ जाना होता है। मिजबानी की लोक कथा है, तो बिल्कुल सत्य है। राम भक्ति सागर के प्रमुख कवि सूरदास हैं, तो ये असत्य है क्योंकि तुलसीदास हैं। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो ये भी असत्य है क्योंकि 7 या 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, हेलन केलर परिस्थिति में हार नहीं मानते थे, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सॉरी तीसरा और लास्ट वाला सत्य है, बाकी सब असत्य है। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो पंत, प्रसाद और निराला। ठीक है, पंत, प्रसाद और निराला और वर्मा। ठीक है, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, सुमित्र नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये सभी हैं। ठीक है, चारों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विदेशी भाषा में आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशज कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्या है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 40 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, 40 से कम, 40 वर्ष से कम। पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? मृत्यु के तरल दूत कहा गया है। ठीक है, तो मृत्यु के तरल दूत। ठीक है, मृत्यु के तरल दूत कहा गया है। बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है? तो बुद्धिमान व्यक्ति रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जाएगा बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए यहाँ तक हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो गए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 30 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव के बाद आपके देखिए प्रश्न 6 से आपके जो है आगे के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके 2 नंबर के हैं, ठीक है, उसके बाद 3 के हैं, उसके बाद 4 के हैं। तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। देखिए इनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा आपने चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना। जो आपको ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा देना, साथ ही ऑल बटन को सेट कर लेना, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि वीडियो आपके मोबाइल में पहुंच जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, उसके अथवा में मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है। तो सभी क्वेश्चन को अथवा सहित आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। हम आंसर देखेंगे, आंसर का वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखना है। दिए गए शब्दों से कविता बनाकर लिखना है, जैसे जंगल, घर, पेड़, चिड़िया, जानवर, पहाड़, कमल, तालाब, ये सभी शब्द दिए गए हैं। तो इनके आधार पर आपको एक कहानी बनानी है, कि ऐसा बना सकते हैं कि एक जंगल है, उस जंगल के बीच में एक घर है, वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ मतलब पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। उस जंगल में जानवर रहते हैं, और पास में एक तालाब है, उस तालाब में कमल खिले हुए हैं। तो ऐसी कहानी आप कविता बना सकते हैं। इसमें कविता बनाना है, कहानी नहीं बनाना है, ठीक है। तो कविता बनाना, नेक्स्ट वीडियो में आंसर देखेंगे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न की संधि कीजिए। तो संधि तथा प्लस तथैव हो जाएगी, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन तो मैं अभी बता देता हूँ। पोक पो प्लस अक तो पावक हो जाएगा। इसमें देखिए ईमानदार का विलोम क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। हानि का लाभ हो जाएगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, भक्तिकाल को स्वरयोग क्यों कहा जाता है। तो ये कर लेना। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, 2 नंबर के प्रश्न है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको 3 स्टार कर लेना इस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, ज्ञात्री से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को एक एक करके देख लेना है आपको। 13वां क्वेश्चन है, देखिए प्रेमचंद की साहित्य की विशेषताएं और राहुल शंकराचार्य की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं भी लिखना है, ठीक है। कबीरदास जी का सौंदर्य लिखना है, शिल्प सौंदर्य, उसकी उनकी 2 विशेषताएं लिखनी है। छायावाद की विशेषताएं भी। निपात शब्द क्या होते हैं, निपात शब्द का भी देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, निपात शब्द। संधि की परिभाषा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भी कंप्लीट कर लेना है अभी से, ठीक है। हाफ ईयरली के तो करना ही है। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। 2 नंबर में ही आते हैं, और कभी 3 भी पूछ ले तो 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। गोलंबर के पास जब समगर की जो गाड़ी खड़ी थी, वो क्या ऐलान कर रही थी। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना चाहिए। निम्नलिखित काव्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। प्रेमी ढूंढ में प्रेमी ने मिलानो, कोई प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वे समृद्ध हो, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। खाका का कुछ पाएगा नहीं, बिना खाए बनेगा अहंकारी, ठीक है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने जो लिखे हैं ये, ठीक है, इनकी व्याख्या करनी है। 19वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान बुद्धिहीन समझा जाता है, ठीक है। तो इसकी भी संदर्भ प्रशंसा की व्याख्या करनी है। यातायात के नियम पर अनुच्छेद लिखना है, तो अनुच्छेद लगन से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अपठित गद्यांश या पद्यांश रहेगी, तो इनका आंसर भी आपको करना होता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए सभी, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, इस संबंध में अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र होती आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये मित्र को भी पत्र है। उसके बाद निबंध है, विज्ञान के चमत्कार, कोरोना महामारी, इसमें से कोई एक कर लेना जो आपसे अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए आप लोगों को लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार से सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर उसका PDF मिल जाएगा, तो PDF के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।